दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया के सबसे बड़े बड़े या ये कहे सबसे उन्नतशील हथियार, तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा सक्षम सेना और दुनिया का अगर ये कहा जाए बिजनेस के हिसाब से, तो उस हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक अमेरिका क्यों ईरान युद्ध में फेल हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों के बावजूद उस प्रकार के रिजल्ट क्यों नहीं आए, या ये कहा जाए वो ऑब्जेक्टिव अमेरिका क्यों नहीं हासिल कर सका जो युद्ध करने से पहले उसने बनाए थे। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, अमेरिका और ईरान युद्ध लगभग अब समाप्त हो चुका है। अस्थायी समझौता हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साइन करके औपचारिक रूप से जो शांति समझौता है उसको आगे बढ़ाया है, और कई सारी ऐसी बिंदु क्रमवार आए हैं कि युद्ध बंद कर दिया जाएगा, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी, स्टेट ऑफ हार्मोस खोला जाएगा, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, AIA के निगरानी में वो जो संवर्धित यूरेनियम है वो रखेगा, उसकी फ्रीज की हुई संपत्तियां अमेरिका वापस लौटाएगा, तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी ईरान जिसे चाहेगा उसे तेल बेच सकेगा। ऐसे कई समझौते प्रकाश में आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस लक्ष्य को सोच करके अमेरिका ने हमला किया था, क्या वो लक्ष्य हासिल हुआ? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। ना रिजीम चेंज हुई, ना ईरान ने हार मानी, यहाँ तक कि बराबर की टक्कर पूरे युद्ध के दौरान बनी रही। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। मजबूरन ये कहा जाए कि इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बाद चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी और बेइज्जती करवानी पड़ी। उसके बाद इस प्रकार का समझौता हुआ, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो कैबिनेट है उनकी, डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसमें अनबन हो गई है इस समझौतों को लेकर के, और इजराइल भी किसी प्रकार से इन समझौतों में शामिल नहीं है। तो जब जिस देश ने लड़ाई शुरू करी थी या जिस देश से लड़ाई हुई थी, ईरान और इजराइल का ये मामला था, अमेरिका इसमें बीच में आया था। तो क्या बिना इजराइल के या बिना इजराइल को विश्वास में लिए हुए ये शांति कितने दिन तक चलेगी, ये देखने वाली बात है। इस मामले पर आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें, जिससे फिर नई नई चीज़ों पर आपसे बात हो सके। धन्यवाद।